यूनिवर्सिटी। सभी माइक को म्यूट करोगे? चलिए देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर हमने प्रैक्टिकल क्लास ली थी, ठीक है, और आज उसका आगे का सेक्शन वो डेमो था जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। और आज जो आपकी थ्योरी क्लास हुई थी, जितना मैंने आपको बताया था कि एक जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी होती है उसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था डीसी टू डीसी में सबसे पहले तो आपका वीपीएच बनना चाहिए। उसके बाद में बूट कैप पे एक साइड में वीपीएच, एक साइड में 8 वोल्ट आने चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वी पावर या सिस्टम ऑन होता है, वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपका वापिस डीसी टू डीसी में सप्लाई जाती है। वहां पे आपकी 5 वोल्ट बनना चाहिए। उसके बाद में आपका वी चार्जिंग ईएन होता है, उस पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद में आपका कीपैड पावर एन, जो कि आपका ऑन ऑफ की सप्लाई होती है, जो डीसी टू डीसी और पीएम से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, उस पे 1.8 आने चाहिए। उसके बाद में कीपैड रीसेट वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी वॉल्यूम डाउन वाली, उस पे भी 1.8 वोल्ट आने चाहिए। और उसके बाद में आपका जो पावर गुड होता है, ठीक है, उसको आपको चेक करना है। तो ये सारी चीजें थी, ये आपकी थी डीसी टू डीसी की। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे पास एक बोर्ड है और वो आपकी जो सप्लाई जाती कहाँ कहाँ पे वो कौन से कैपेसिटर पे या कौन से टेस्ट पॉइंट पे होती है, वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बताऊंगा, और अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आधी से ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल हो ही जाएगा। देखिए, ये आपका बोर्नियो है, हेलो सर सर भैया जी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन आ रही है आपकी बोर्नियो की? तीन नहीं आ रहा जी। नहीं सर, नहीं आ रही सर। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। योर, हाँ थी। आपका स्किल बाय पीएम वेबसाइट आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। अभी आपको व्हाइट स्क्रीन आ रही है? हाँ यस सर। चलो ठीक है।
अभी आपको बोर्नियो की स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही? हाँ आ रही यस सर। सर, आ रहा है। अरे जी। यस यस सर। चलो ठीक है। अब देखो आपको क्या है, बोर्नियो के अंदर क्या क्या दिया गया है और बोर्नियो क्यों जरूरी है ये आप समझ लो। देखो आपके पास नॉर्मली जो भी फॉल्ट आएंगे ना, उनका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। ये सबसे पहले देखो आपका ये माइक किसका ऑन है भाई, माइक का ध्यान रखिए। आ रही है स्क्रीन आपको सबको? यस सर। आ रही सर, आ रही। ठीक है ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आता है हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर ये प्लस वाले पे क्लिक करोगे ना तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी आपके जितने भी कंपनी है, जैसे अल्काटेल, आसूस है, लावा, लेनोवो, एलजी, जितने भी सेट है सारी की सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे मान लो अपन Xiaomi के अंदर चले गए, मैंने इस पे क्लिक किया। अब Xiaomi के अंदर या फिर MI के जितने भी मॉडल है सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो मेरे पास एक Redmi का 4A सेट आया है, उसके अंदर LCD लाइट की दिक्कत आ रही मान लो मेरे सेट में, ठीक है ना, लाइट नहीं जल रही। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया LCD लाइट पे, तो ये क्या करेगा, बोर्ड के वो सेक्शन आपको दिखा देगा या जो कि लाइट से रिलेटेड होती है। अब देखो आपका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप एक चीज ध्यान रखो, ये आपका डिस्प्ले वाला कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या दिया, लाइनें बना दी। एक तो आपकी LEDA, ये जो लाइनें दिख रही है ये ही आपके लाइट के लिए जरूरी होते हैं। तो अब जैसे मान लो आप, एज एग्जांपल बता रहा हूं, इस कनेक्टर पे और इस सर्किट से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो 16 नंबर की पिन 18 और 19 ये दोनों तो आपस में एक ही पिन है, लेकिन दो ही सप्लाई आपको चाहिए। और वो कहां से आएगी, यानी लाइट वाला सेक्शन कहां पे, आपको तुरंत यहां से पता चल जाएगा। ये देखिए ये दोनों आपका जो मदरबोर्ड है इसके इस हिस्से से सप्लाई जा रही है और एक जो आपकी VPH होती है वो यहां से इधर जा रही है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि भाई लाइट वाला सेक्शन है कहां पे। अगर वैसे आप ढूंढने चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे। अब इसको देख के आप जैसे मान लो ये जो येलो कलर की लाइन है वो यहाँ से सबसे पहले इधर फिर ऐसे ऐसे करके आ रही। जैसे मान लो आपने चेक की कि भाई ये लाइन जुड़ी हुई होती है तो कंप्लीट है ना। आपने मीटर की एक प्रोब को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, कंटिन्यूटी आ रही है यानी बीप की आवाज आ रही है, मतलब यहां तक लाइन जुड़ी हुई है। उसके बाद में इधर आपने यहां तक चेक किया, इधर भी बीप आ रही है, फिर यहाँ पे चेक किया इधर भी आ रही है। लास्ट एंडिंग कहां पे है, ये वाला कॉर्नर, इसको यहां से यहां तक चेक करोगे कि बीप आ रही है। फिर दूसरी लाइन एक यही तो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर ये ओके है, या मान लो कई बार क्या होता है आपका फोन पानी में गिरा हुआ है, यहां से ये आपके प्रिंट गायब हो गए, यहाँ पे कुछ जो कैपेसिटर वगैरह है वो डैमेज हो गया। अब आपको पता नहीं है कि ये है क्या चीज के, किस चीज के, तो आपको डायरेक्टली हार्डवेयर सॉल्यूशन में आके और चेक कर लेना है कि ये जो कंपोनेंट है ये कौन सी लाइन के, तो आपको एक आइडिया लग जाता है और आपको पता चल जाता है कि लाइट के लिए कौन सी IC कहां पे लगी हुई है और उस पे कौन कौन सी लाइनें आ रही। अभी तो ये जैसे मान लो कोई अनाड़ी भी होगा ना तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लाइनें यहाँ से, जैसे लोग जंपर बनाते हैं ना, पहले लोगों को पता नहीं था यार ये खोजबीन कैसे करते हैं, तो बोर्नियो ने डायरेक्टली आपका हार्डवेयर के अंदर इस तरीके का सॉल्यूशन दे दिया। तो ये तो था आपका लाइट का। अब जैसे मान लो आपका दूसरा ले लेते हैं अपन, नेटवर्क वाला। अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसने डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है। देखो इसको ओपन करो आप, ये देखो एक नेटवर्क में एक तो ये IC काम में आती है, ठीक है। उसके बाद में देखो आप एक ये IC काम में आएगी, एक ये IC, और नीचे पूरा लिखा हुआ है देखो,
TRX एंटीना, RX, TX, WTR वगैरह, ये जो चीजें आपको इनको चेक करना, और ये सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले ये देखो आपका 2G RF है, यहाँ पे एक तो बैटरी की सप्लाई आती है, तो जो चीज दी हुई है आपको वो चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको वोल्टेज ही देखनी है। नॉर्मली वोल्टेज की दिक्कत आती है, वोल्टेज नहीं आते हैं या जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते तो दिक्कत होती है। तो इस आईसी के अंदर एक ये वोल्टेज चेक कर लो आप, वी बेट वाला। एक 1.8 का और आता है इस आईसी में, वो इसने दिया नहीं है, लेकिन आप जब स्कीमेटिक पढ़ोगे ना तब पता चल जाएगा। अब एक ये देखो WTR जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसके अंदर ये देखो VREG वोल्टेज है 1.0, एक तो ये लाइन आ रही है, एक आपके 1.8 की लाइन आती है। तो इससे आपको क्या ये पता चल जाता है कि भाई ये लाइन किस तरीके से आ रही है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है। आपको स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप एक आइडिया बन जाता आपको यहीं से देख के। अब चार्जर का जैसे मान लो आपका Redmi 4 है, कहाँ आप यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो, अगर ये वाला आप एक्टिवेशन करवा लो तो आपका 60 से 70% काम तो ऐसे ही बन जाए। अब देखो चार्जिंग का देखते हैं। चार्जिंग के लिए सबसे पहले तो जो चार्जर कनेक्टर होता है वो आपका नीचे सब बोर्ड से ऊपर आता है सप्लाई। ये देखो नीचे से जो ऊपर आता है जो बोर्ड पे लगा होता है, 1 2 3 और गुणती, ये सारी पिने एक ही होती है। यहाँ पे सबसे पहले 5 वोल्ट आते हैं। अब देखो 5 वोल्ट आने के बाद में ये लाइन जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये डायरेक्टली ये देखो इस पे लिखा हुआ है वी बस USB इन। ये कहाँ जा रही है आपकी, ये आपकी इस आईसी पे आ रही है, ठीक है। और ये जो आईसी है यही आईसी आपका VPH भी जनरेट कर रही है, देखो। तो आपको पता चल जाए कि जो DC टू DC आईसी होती है वो आपका VPH जनरेट करती है, और ये जो यहाँ पे आईसी लगी हुई है यही आईसी आपका VPH जनरेट कर रही है। उसके बाद में देखो यही आईसी आपका वापिस VBAT की सप्लाई निकाल रही है। ये जो दिख रहा है ना बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे आपका VBAT की सप्लाई भी डायरेक्टली इसी आईसी से आ रही है। तो आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम यहाँ पे बना बना मिल रहा है। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि लाइन कौन सी हमें चेक करनी है, जितना यहाँ पे दिया गया है उतना ही आपको चेक कर लेना है। अब देखो बैटरी थर्मल, ये 2 लाइनें यहाँ पे आपको दिख रही है, ये तो आ गई आपकी इस आईसी से। अब देखो अगर मान लो ये वाली लाइन आपकी मिस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है, तो एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सारे एक है। यहाँ पे अगर मान लो आपके वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपको देखना है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, तो ये इस लाइन पे आप चलते चलो। ये क्या लिखा हुआ है, बैटरी आईडी, यानी बैटरी की आईडी कहाँ से कनेक्ट है, डायरेक्टली आपको यहाँ पता चल रहा है कि इस आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी PMIC है 4A के अंदर। तो डायरेक्टली आपको पता चले आईडी, अगर नहीं मिल रही है आपको आईडी पे सप्लाई या फिर जो वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये देखो यहां से ये कनेक्ट, और फिर आपका यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है ना। कई बार ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है या ओपन हो जाती है तो भी आपका यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती, तो आपको इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप नेट पे सर्च मारे हो, तो कैसे पता चलेगा आपको, कुछ नहीं होगा। तो सबसे शानदार इसने नंबर 1 पे दे रखा है हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसमें आपको जितने भी सेट है ना सबके डायरेक्टली सॉल्यूशन दिए गए, आपको स्कीमेटिक विस्मेटिक कुछ भी नहीं देखना। तो इसीलिए बोलता हूं बोर्ड न्यूज जरूरी है। एक कुछ मॉडल आपका जैसे मान लो आपका सैमसंग है, ठीक है ना, सैमसंग में अपन ले लेते हैं A30।
देखो, माइक, स्पीकर, ईयरफोन सॉल्यूशन, एलसीडी लाइट सॉल्यूशन, ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा तो, हैंड फ्री काम नहीं कर रहा है तो, और जो वोल्टेज आपको चेक करने है ना कि पावर आईसी के या फिर डीसी टू डीसी के वोल्टेज कौन से कैपेसिटर में कितने बनते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है। देखो मैंने खोला, अब ये देखो आप, वीआरएफ 1.1 कितने वोल्टेज दे रखे हैं देखो। हम सबसे पहले इसकी देखो, ये जो आईसी आपकी सारी की सारी टोटल वोल्टेज दे रखी है आपने। अगर मान लो आप इस डायग्राम को देख के सारे वोल्टेज चेक करें, अगर कहीं भी वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा ये सेक्शन खराब है। ये देखो यहाँ पे वी बेट आती है, तो आपको सारा का सारा सब कुछ यहीं पे आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसने पावर सीक्वेंस यहीं पे दे दिया है। दूसरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक डायोड वैल्यू होती है। डायोड वैल्यू क्यों जरूरी है वो आपको देखो मैं बताता हूं। मान लो एक आपका कैमरे का कनेक्टर है, ये देखो, ये आपका जो रियर कैमरा है उसका पूरी जितनी पिन है 24 पिन का कैमरा है। सब पे इसने बताया है कि ये जो ब्लैक कलर है ये तो आपकी ग्राउंड, एक नंबर पिन पे ग्राउंड, नंबर 3 पे देखो 308 की रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, और सामने इसने दे रखा है कि ये जो आर कैमरा, कैमरा नंबर 2 है, ये सीएलके की लाइन है, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर आपका वापिस ग्राउंड है, 7 नंबर पे वापिस इसने MIPI, ये आपका ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है जो कि 4 तरीके का होता है। एक सबसे पहले आपके आया था, अभी जो रनिंग में चल रहा है ना, वो एक तो I2C, एक I2S, एक MIPI, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट है। पहले आपका USB था, UART था, वो दोनों अभी वर्किंग में नहीं है। अभी सबसे ज्यादा I2C चल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता ही रहा हूं जो पावर सीक्वेंस बोर्ड पे कैसे चेक करते हैं। कल की क्लास में अंदर मैं ऑफलाइन वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना, उसमें पूरा का पूरा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आपको समझाऊंगा मैं, तो वो आप अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ये देखो, अब इसने कैमरे की सारी पिनों के, अगर मान लो आपका ये जो लाइन है 12 नंबर पिन है, यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या है आपका कैमरा है ना, कैमरे की डायोड वैल्यू। अब मैं कैमरे का सॉल्यूशन देखता हूं आपको, देखो ये आपका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, जैसे मान लो ये वाला है ना बैक कैमरा है 5 मेगापिक्सल वाला, तो हम बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल, बैक कैमरा 5, इस पे अलग अलग कैमरों के अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं। हम 16 वाले को हटा देते हैं एक बार और 5 वाले पे चलते हैं। ये आपका 5 मेगा, ये लिखा हुआ ना बैक कैम 5M यानी 5 मेगापिक्सल। देखो ये और ये डायोड वैल्यू पे चलते, देखो यहाँ पे इसने कितनी लाइनें दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 24 पिन का कनेक्टर है और एक साइड में 12 पिन है, ठीक है ना। इसमें से 10 पे आपकी वैल्यू आ रही है, फिर 1 2
3 4 5 6 17 पिन काम किए, ठीक है ना। इसमें 17 पिन पे इसने डायोड वैल्यू दिया है। और जब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं तो भी वापस देखो आप, सारी की सारी पिनों पे इसने दिया हुआ है विद नेम। और आपकी ये जैसे मान लो नंबर 1 को पकड़ो आप, ये यहाँ पे ओएल आ रहा है, ठीक है ना। ओएल अगर आ रहा है और अगर यहाँ पे आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ओएल, ओएल की जगह ओएल ही होना चाहिए। और गलती से जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्ट खराब है और यहाँ पे आपका ग्राउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पिन पे कहाँ से सप्लाई आ रही है वो चीज आपकी लाइन चेक करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखो आप डायोड वैल्यू, ये तो डायोड वैल्यू है। अब यहाँ पे चलते हैं, यही तो पिन थी ना 22 नंबर वाली। अब देखो, अब ये देखो कहाँ पे आ रही है, ये इस पिन से भी कनेक्टेड आपकी, दिख रहा है आपको। यानी ये वाली सप्लाई और ये वाली सप्लाई आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैमरे जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये और कहाँ कहाँ से आ रही है। अब बाकी अगर गहराई में जाना है तो आपको स्कीमेटिक समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक इन डायग्राम की मदद से आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रेयर केस होते हैं जब आपको स्कीमेटिक की जरूरत पड़ती है, सॉर्टिंग हो कुछ और हो। तो ये जो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ना, ये आपका हार्डवेयर के सॉल्यूशन। अब नंबर 2 पे देखो बिटमैप। बिटमैप में क्या है, एक लाइन को डायरेक्टली बता देता है कि ये लाइन कहां कहां पे कौन कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है। चलिए हम जैसे मान लो Xiaomi का ही खोल लेते हैं, ठीक है। और इसका हम एक मॉडल लेते हैं Redmi S2। ये मैंने क्या, बिटमैप नंबर 1 पे था आपका हार्डवेयर, नंबर 2 पे आपका बिटमैप। बहुत ही शानदार चीज है और बोर्नियो को समझ लो, आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व आउट हो जाएगा। अब देखो आप कितना कमाल का है ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। मैंने इस पे माउस से क्लिक किया, देखा आपने, तो ये इसने डायरेक्टली बता दिया कि ये जो कंपोनेंट है वो आपस के अंदर एक ही लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस पे क्लिक किया तो ये वाला यहां से भी जुड़ा। अगर मान लो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, जितनी आनी चाहिए, 0 आ रहा है, ओएल आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो आप एक वायर यहाँ से उठा के यहाँ दे सकते हो, या फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से उठा के यहाँ दे सकते हो, यहाँ से उठा के यहाँ, यानी ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं। तो ये बोर्ड के सारे हिस्सों को बता देता है कि अब देखो ये पॉइंट था ना, अब ये लास्ट में कहां से जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये जो आपकी आईसी है ना, ये देखो ये भी आपका ग्रीन हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इस आईसी से निकला हुआ पॉइंट है और यहाँ पे इन कंपोनेंटों से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचता है। अब देखो आपको एक चीज और बताता हूं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका ये वाला जो फाइल है ये आपकी शॉर्ट आ रही है, यहाँ पे क्लिक किया तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये आईसी से भी जुड़ी है, आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर ये खुद भी खराब हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो 2 कंपोनेंट और लगे हुए हैं ये भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो बोर्ड को और हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि ये और कहाँ पे जा रही है, और कहीं भी आपका नहीं जा। अब देखो कुछ और हम देख लेते हैं। बिटमैप में क्या है, सप्लाई जहां जहां भी जाती है वो सारा आपको दिखा देता है। अब ये आपका एलसीडी कनेक्टर, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो आप यहाँ से एक जंपर यहाँ पे दे सकते हो। अब मान लो कल को यही यही नहीं आ रही हो, ठीक है ना, फिर
ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट था ना, वो हमारा इस आईसी से जुड़ा हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लो सप्लाई नहीं आ रही है या फिर वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आ रही है तो। लेकिन अगर यहीं पे नहीं आ रही और हमने इन दोनों पॉइंट को चेक किया, ठीक है, कि हाँ ये तो कंटिन्यूटी बता रहे हैं, तो फिर आपका डायरेक्टली बीच में और कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, डायरेक्टली ये आईसी पे जा रहा है। तो हो सकता है कि ये आईसी सही हो और गिरने की वजह से आईसी की और इस नीचे जो प्रिंट है इसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई हो। तो एक बार आप इस आईसी को रिवोल्व करके लगाओ, ठीक है, तो हो सकता है सप्लाई आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी आईसी खराब ही हो गई हो। तो बिटमैप में हम क्या है, एक जो लाइन है वो कौन कौन से कंपोनेंटों से जुड़ी हुई है वो डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, अब ये देखो आपका सारी की सारी आ गई नहीं, ये इस पे क्लिक करो, ये पॉइंट आपका आ गया। अब उसके बाद में आप मैंने जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया, देखो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, आप जब बोर्ड स्केमेटिक को देखोगे या फिर पीसीबी को देखोगे, अगर दोनों साइड के अंदर एक से ये जो आपका केसरिया कलर है इस तरीके का, इसका मतलब है कि दोनों पे वैल्यू आ रही है। और कुछ कंपोनेंट इस तरीके के होते हैं, जैसे मान लो ये वाले, यहाँ पे एक साइड में तो केसरिया कलर है, दूसरी साइड के अंदर आपका स्लेटी टाइप का है या फिर आपका ग्रे टाइप का है। ग्रे टाइप का जो है वो आपका ग्राउंड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड को इसने इस कलर से, और एनसी ब्लू, ये एनसी है, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आएगी। और आपका ये जो भगवा कलर है या फिर ये जो येलो या फिर ये जो आप कुछ भी कर लो, केसरिया कर लो, जो भी है, ये है यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे टच किया तो ये, अब इसके दूसरी साइड भी भगवा कलर है या फिर केसरिया, तो इस पे यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये कहाँ पे जा रही है। कहने मतलब है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक था और फिर दूसरा यहां से आ रहा आपका इस सीपीयू के अंदर। अब ये जो एक्चुअली था ना आपका, ये आपका एलसीडी कनेक्टर है और एलसीडी कनेक्टर पे 10 लाइन होते हैं, वो डायरेक्ट सीपीयू से आते हैं, ठीक है ना। वो MIPI एक जो आपका ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से आती है। और ये आपकी पैकेज कॉइल भी इसको बोलते हैं। और इनको आप डायरेक्टली अगर जैसे मान लो यहाँ पे सप्लाई आ रही है यहाँ पे नहीं आ रही, तो आप इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका मैं जब एलसीडी का जो सेक्शन आएगा कि एलसीडी की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या चेक करना चाहिए, उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये एक चीज समझ सकते हो कि जो आपका बिटमैप है वो क्या काम करता है। बिटमैप डायरेक्टली आपको बता देता है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है। तो अगर जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, अगर कहीं से लाइन ब्रेक है तो आप डायरेक्टली वहां से उठा के और दूसरी जगह जहां पर लाइन जा रही है वहां पे इसको जंपर दे सकते हो। उसके बाद में देखो आपका स्केमेटिक है। स्केमेटिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका कोई भी मॉडल ले लो, जैसे मान लो यहीं पे मैं S2 ले लेता हूं। एक आपका स्केमेटिक आएगा और एक आएगी आपकी लेआउट। स्केमेटिक होगा वो तो आपका एक तरीके से डिजाइनिंग है, ठीक है ना, कौन सी लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। और लेआउट के अंदर आपका चित्र होगा। इसको कैसे सर्च करते हैं ये देखो, वो आपको मैं समझाता हूं। लेआउट भी अपन खोल लेते हैं। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं कि बोर्नियो ले लो, बहुत शानदार चीज है और लेना ही पड़ेगा। अगर आपको एंड्रॉइड फोन का काम करना है तो लेना ही पड़ेगा। जब लेना ही है तो कल क्यों ले, देखो इसको समझो आप। ये आपका MIS2 या फिर Y2 का बोर्ड है, ठीक है। अब
जे का मतलब होता है आपका जैक। मैंने आपको बताया था, हमने लेआउट को खोला और ये जो जहां पे लिखा हुआ है ना जे, इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करोगे तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर रहा हूं तो ये कॉपी हो गया, और मैं स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, और फिर ये जो है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे उस लोकेशन पे लेके जाएगा जहां पे वो जैक लगा। ये देखो, ये बैटरी का था, अब कलर हो जाएगा इसमें, देखो कलरफुल आ गया। ये देखो, ये आपका बैटरी कनेक्टर है। अब देखो इस पे ये वाली लाइन जा रही है, प्लस की लाइन है, यहाँ पे एक टीपी पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले बैटरी की जो लाइन है इससे स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई एक ये लाइन, यहाँ पे एक टीपी पॉइंट है, फिर आपका एक